से नीचे जाते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है देखने में और वो कहीं ना कहीं से आपको एक सहूलियत भी देता है। इस गाड़ी में आपको वायरलेस एप्पल कार्ड पे नहीं मिलता है, सेव करके रखा, सिंगल स्क्रैच नहीं आया है गाड़ी में। आप 1 करोड़ की गाड़ी चलाते हैं, खास करके XC90 चलाएंगे तो कितना माइलेज देगी, किस कंडीशन में? जब आप पहाड़ पर चला रहे होंगे, हाईवे पर चला रहे होंगे। जब किसी गाड़ी के लिए कोई 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च करता है ना, तो उसके लिए माइलेज मायने नहीं रखता है। लेकिन मेरे साथ वॉल्वो की XC90 है, जिसकी कीमत ऑन रोड दिल्ली में लगभग 1.25 करोड़ रुपए के आसपास जाती है। और मैंने क्या किया है, इस गाड़ी को उठाया है दिल्ली से और सीधे ले गया हूँ ओंकारेश्वर तक। महाकाल भी गया, उज्जैन भी गया। और इस दौरान क्या हुआ है कि मुझे ये पता चल गया है कि ये गाड़ी कितना माइलेज दे सकती है। यानी कि अगर आप 1 करोड़ की गाड़ी चलाते हैं, खास करके XC90 चलाएंगे तो कितना माइलेज देगी, किस कंडीशन में? जब आप पहाड़ पर चला रहे होंगे, हाईवे पर चला रहे होंगे, सिंगल रास्ते पर चला रहे होंगे और एवरेज स्पीड मेंटेन करेंगे लगभग 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली। तो इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और साथ में ये बताने जा रहा हूँ कि अगर इतना पैसा आपके पास में है तो इस सेगमेंट में ये गाड़ी क्या आपके काम की है, इसका भी जवाब दे दूंगा। पूरे परिवार के साथ में ट्रैवल करने गया था तो यहाँ पर कंफर्ट भी अच्छे से मैंने एक्सप्लोर कर लिया है। साथ में अगर इतने रुपए खर्च कर रहे हो तो इसमें कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो नहीं है और आपको हर्ट करेंगे, क्योंकि आपने तगड़ा पैसा चुकाया है इस गाड़ी के लिए, लेकिन वो भी फीचर इसमें नहीं मिलते हैं जो कि आजकल टाटा टियागो जैसी गाड़ियों में आ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको सब कुछ बताते हैं इस वॉल्वो XC90 के ड्राइव रिव्यू में, माइलेज टेस्ट और परफॉर्मेंस टेस्ट और साथ में कंफर्ट। अगर आप जर्मन प्रीमियम मैन्युफैक्चरर्स का सॉलिड कॉम्पिटिटर ढूंढने निकलेंगे बाज़ार में तो है वॉल्वो XC90, जो कि एक बढ़िया सॉल्यूशन है बहुत सारी गाड़ियों का। अगर Audi Q7 आपको पसंद है और आप चाह रहे हैं कि कोई और विकल्प देख सकें, X5 हो गया, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बैठकर आपको बहुत सारी अलग चीज़ें मिल सकती है। ये परफेक्ट 7 सीटर है 1 करोड़ रुपए एक शोरूम की कीमत पर। 1.25 करोड़ रुपए के आसपास ये दिल्ली में ऑन रोड पड़ती है। अगर मैं यहाँ पर बैठता हूँ रियर सीट पर, देखो इस तरीके से बैठ सकता हूँ, इस सीट को मैं थोड़ा सा पीछे भी लेके जा सकता हूँ, तो यहाँ पर ये सहूलियत मुझे मिल जाती है। और ये देखो सन ब्लाइंड वगैरह यहाँ पर आपको मिल जाता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें इस पर कैसे दे रखी है इन्होंने, मैनुअली ऑपरेट करने वाली दे रखी है, तो इलेक्ट्रिकली आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं मिलने वाली। जैसे इतने पैसे ले रहे हैं तो यहाँ पर वेंटिलेटेड सीट वगैरह हो सकता था, पर इन फीचर्स की भी आपको कमी यहाँ पर महसूस होगी। लेकिन पैनोरामिक सनरूफ बढ़ा दिया गया है। स्पेस का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। जो इसकी लंबाई है लगभग 4950 मिलीमीटर के आसपास, ऑलमोस्ट 5 मीटर मान लीजिए, उसको बहुत अच्छे से यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया है। AC वेंट पिलर पे भी मिल जाता है, यहाँ पे भी मिल जाता है। तो कुल मिलाकर क्या है, अगर आप पीछे यहाँ बैठेंगे तो आपको कूलिंग अच्छी मिलेगी। अगर थर्ड रो की बात करेंगे, थर्ड रो पर समहाउ आप मैनेज कर सकते हैं। मैं अपने पूरे परिवार के साथ गया था और इस गाड़ी में मैं मतलब 6 एडल्ट थे और 2-3-4 बच्चे थे। इतने इस तरीके से मैंने मैनेज किया, आराम से बैठ गए थे। बहुत आराम नहीं बोलूँगा, थर्ड रो बच्चों के लिए ही है, बड़ों के लिए नहीं है। फिर भी अगर आपको ट्रैवल करना पड़ जाएगा तो आप बैठ सकते हैं और बहुत सारी व्यवस्था पीछे वाली सीट पर, रियर सीट पर आपको मिल जाती है। अगर आप सारी सीटें फोल्ड कर देंगे, एक फ्लैट फ्लोर बन जाएगा, जो कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन देता है अगर आप सामान वगैरह रखना पसंद करते हैं। इस सीट पर अगर बैठेंगे तो देखो इस तरीके से आपका व्यवस्था होगी। इस सीट को आप आगे कर सकते हैं। यहाँ पर बॉस मोड वगैरह दिया होता तो अच्छा रहता है, ये भी यहाँ पर नहीं मिलता है। कई सारे फीचर्स की आपको कमी महसूस होगी, लेकिन जब गाड़ी चल रही होगी तो आपको बहुत अच्छी लगी, क्योंकि बाहर की आवाज़ केबिन में सुनाई तो पड़ती है। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर 1 करोड़ रुपए की गाड़ी में आप बैठे हैं तो अगर वेल पेव्ड रोड नहीं है तो वहाँ पर दिक्कत आने वाली है, लेकिन अगर वेल पेव्ड रोड पर होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसमें आपको बहुत सारे स्पीकर्स मिल जाते हैं और जो साउंड सिस्टम यहाँ पर दिया गया है बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी आपको ऑफर करके दे देता है। अगर यहाँ पर आप 2 लोग बैठेंगे तो बड़े प्यार से बैठ सकते हैं और आगे यहाँ से झाँकना पड़ेगा। अच्छा देखिए, क्योंकि इसका जो हेडरेस्ट है काफ़ी लंबा है और ये हेडरेस्ट सारे फोल्ड हो जाते हैं आपकी स्क्रीन से, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर व्यवस्थाएं मिल जाती हैं। तो मुझे लगता है कि अगर SUV में 7 सीटर SUV में प्रीमियम सेगमेंट में उतरना है आपको, जहाँ पर आप सामान भी रख सकें, क्योंकि जो मैंने ट्रैवल किया है 1800 किलोमीटर का, उस हिसाब से मैंने बड़े बड़े बैग लगाए हुए थे। तीनों पंक्तियाँ खुली हुई हैं, इसके बावजूद भी आपको बड़े बैग रखने की सहूलियत मिल जाती है। एक लंबा चौड़ा बैग और एक छोटा बैग, उसके ऊपर 1-2 बैग, कुल मिलाकर आप एक बड़े परिवार को मतलब 6-7 लोगों को लेके लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गई है। तो भैया मेरा ड्राइव एक्सपीरियंस कैसा रहा है, कितना इसने मुझे माइलेज दिया है, चलिए वो भी आपको बताते हैं। तो माइलेज टेस्ट भी किया है मैंने इस गाड़ी का, और एक माइलेज टेस्ट नहीं, मतलब 3 टैंक खाली किए हैं। 70 लीटर का टैंक इसका है, 70-71 लीटर का। और
मेरे पास एग्जैक्ट ये बताने के लिए है कि अगर आप पेट्रोल पसंद करते हैं तो कितना आप इस गाड़ी को मोहब्बत दिखा सकते हैं, कितना पेट्रोल इसके लिए जला सकते हैं, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो मैंने शुरू किया था दिल्ली से, उस टाइम टैंक फुल करवा लिया था। इस गाड़ी के परफॉर्मेंस की अगर बात करें, 247 bhp के आसपास का पावर आउटपुट जनरेट करती है, 360 Nm का टॉर्क निकलता है, 2 लीटर का पेट्रोल इंजन है और ये माइल्ड हाइब्रिड है। अब इस शब्द को ध्यान दीजिए, माइल्ड हाइब्रिड है, मतलब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड नहीं है। अगर यहीं पर एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन होता तो ये एफिशिएंसी और ज़्यादा इंप्रूव हो जाती, क्योंकि जिस तरीके से BMW और मर्सिडीज़ की गाड़ियाँ बढ़िया माइलेज निकाल के दे रही हैं, उस जगह पर वॉल्वो को ये चीज़ करना चाहिए था। लेकिन इस गाड़ी में आपको सिर्फ माइल्ड हाइब्रिड मिलेगा। फिर भी मैंने दिल्ली से ज़ीरो रिस्क रीसेट कर लिया और सीधे निकला उज्जैन के लिए। और वहाँ पर दूसरा टैंक जब मैंने भरवाया था तो मुझे कितना माइलेज दिया तो उसका जिक्र करूँगा बाद में, क्योंकि अगर माइलेज यहीं पे बता दूंगा तो आप मेरा वीडियो देखेंगे अगर माइलेज के लिए ही देख रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन जो लोग देख रहे हैं इसको और चीज़ों के लिए, उनको लगेगा कि धोखा हो गया है। तो चलिए बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो मैंने जिन जिन कंडीशन में इस गाड़ी को चलाया है उसका जिक्र बहुत ज़रूरी है। तो ये गाड़ी पहाड़ पे भी चली है, ये गाड़ी सिंगल रास्ते पर भी चली है, ये 80 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार वाले हाईवे पर भी चली है और इसको मैं 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर भी चलाया है। और सिंगल रास्ते जो ओंकारेश्वर की तरफ जाते हैं उज्जैन से, उस रास्ते पर भी भगाया है। तो चलिए जिक्र करते हैं स्लोली। तो भैया मैं जब दिल्ली से निकला था इसको लेके, तो मुझे जो ट्रैफिक नहीं मिला। मैं दिल्ली के कंडीशन से 60-70 की स्पीड पर इस गाड़ी को लेके निकला और मुझे ये चलाने में बहुत ही सुकून दे रही थी। पूरी गाड़ी भरी हुई थी और उस हिसाब से मुझे लग रहा था कि मैंने एक कंफर्टेबल कार चुनी है, बट मुझे ये भी लग रहा था कि एक बढ़िया माइलेज मुझे इस गाड़ी से मिल सकता है। तो माइलेज का जिक्र तो बाद में होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की हैं तो सबसे पहले उन चीज़ों का जिक्र करता हूँ जो मुझे लगता है कि इस गाड़ी में होना चाहिए था। तो भैया आप 1 करोड़ रुपये इस गाड़ी के लिए चुका रहे हैं, लेकिन इस गाड़ी में आपको वायरलेस एप्पल कारप्ले नहीं मिलता है। तो आपको एक केबल लगा के रखना है, यहाँ से कनेक्ट करिए तभी चलेगा। तो ये एक चीज़ ये बहुत ही अजीब लगती है। समय के अनुसार इस गाड़ी में और बड़े अपडेट होने चाहिए थे, स्क्रीन वगैरह में थोड़ा और चीज़ें देनी चाहिए थे, फीचर्स और इसमें होने चाहिए थे, भर भर के फीचर्स होने चाहिए थे, वो आपको इस गाड़ी में नहीं मिलेंगे। लेकिन वेंटिलेटेड सीट, मसाज आप यहाँ से एक्टिव कर सकते हैं और साथ में कुछ अच्छे फीचर्स, मतलब फीचर्स के तौर पर दिखाने के लिए दिए गए, जैसे कि ये वाला हेडरेस्ट है, ये फोल्ड हो जाएगा पीछे वाली सीटों का, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। रियर सीट का एसी आपको यहीं से ऑन करना है, थर्ड रो का उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये सब सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, लेकिन अगर सीटों में इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट सारे पे होता तो मुझे लगता है इसका प्रीमियमनेस और ज़्यादा जस्टिफाइड हो जाता, लेकिन वहाँ पर आपको नहीं मिलता है। इस स्टीयरिंग को आप वैसे ही जैसे नॉर्मल गाड़ियों में एक लीवर दिया होता है, हल्का सा दबाइए, ऊपर नीचे करिए, टेलीस्कोपिक मिलता है, वैसे ही आपको एडजस्ट करना है। एडास लेवल 2 के कई सारे फीचर्स मिल जाते हैं, बहुत एक्यूरेसी के साथ काम करते हैं। 360 डिग्री कैमरा बहुत ही ज़बरदस्त है। उज्जैन में गाड़ी चलाते हुए, उज्जैन में मैंने भयंकर ट्रैफिक देखा है, जिन पतली गलियों से लेके निकला हूँ वहाँ पर इसके 360 डिग्री कैमरा ने सेव करके रखा, सिंगल स्क्रैच नहीं आया गाड़ी में। तो ये इस गाड़ी का एक अच्छा पार्ट रहा है। और वहाँ पे जब मैं, क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो जगह जगह खुदाई हुई पड़ी थी, वहाँ पे भी इसका सस्पेंशन अच्छे से काम कर रहा था। इस गाड़ी में आपको एयर सस्पेंशन मिलते हैं आगे और पीछे बखूबी। जब आप गेट गाड़ी का बूट खोलेंगे, जिस तरीके से नीचे जाते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है देखने में, और वो कहीं ना कहीं से आपको सहूलियत भी देता है। पर जो इसका 238 Nm का ग्राउंड क्लियरेंस है, कहीं पर आपको डिसअपॉइंट नहीं करता, कहीं भी गाड़ी ऐसी जगह पर नहीं जाती जहाँ पर टकराए। टर्निंग रेडियस अच्छा है, जब आप गाड़ी टर्न कर रहे होंगे तो आप उसे अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाएंगे। 7.7 सेकेंड में कंपनी क्लेम करती है कि 100 की रफ्तार पकड़ लेती है, और पिकअप के मामले में कहीं से आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। ड्राइव मोड के नाम पे आपको कुछ चीज़ें मिलती हैं जो कि कहीं यूज़ नहीं आती हैं। अगर आप रोडिंग वगैरह करना होगा तो उन स्टीयरिंग सेटअप को आप देख सकते हैं। बाकी चीज़ें इसमें बहुत दुरुस्त दी गई हैं। तो फीचर्स नॉमिनल है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले बोल सकते हैं। गिनाने के लिए बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं, कुछ कनेक्टेड फीचर्स भी मिल जाते हैं। इसकी अगर टायर की हवा कम होती है तो यहाँ पर नज़र आएगा, टायर प्रेशर पे आप मतलब आप मेंटेन करवाइए, लेकिन हवा भरवाना ही काम नहीं हो जाता है। जब आप इसमें हवा डलवाएंगे तो उसको आके रीसेट भी करिए, तब वहाँ से आपका वो जो साइन आता है ना कि भैया कुछ प्रॉब्लम है, एरर वाला,
तो गायब होगा, तो आपको यहाँ से जाके काम करना पड़ेगा। एसी का कूलिंग वगैरह बहुत अच्छा है। इस गर्मी में मैं लेके गया हूँ और साथ में बारिश भी झमाझम हुई थी, तो उस दौरान वाइपर वगैरह भी अच्छे से टेस्ट हो गए, तो अपना काम ये बखूबी कर देते हैं। इस गाड़ी में कहीं भी आप बैठेंगे तो यहाँ पर आपको एक एयरी केबिन और बहुत सारी जगह दिखाने वाला केबिन नज़र आता है, तो आप इस गाड़ी में बैठ कर कहीं भी बोर नहीं होंगे। साउंड क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, 18-19 स्पीकर इसमें जो दिए गए हैं, और बोवर्स एंड विल्किंस के साउंड सिस्टम जो दिए गए ना, इसका धमाका आपको अच्छा लगेगा। आप जिस तरह के गाने सुनते हैं चला लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। रात में हेडलैम्प का परफॉर्मेंस अच्छा है, और मैंने देखा कि काफ़ी दूर तक मैंने गाड़ी को चलाया था, लेकिन यहाँ पर फ्रंट से बहुत प्यारी लगती है रात के टाइम में। रियर में जब इसका टेल लैम्प जलता है, जिस तरीके का सेटअप दिया गया है, ज़्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं। अगर पुरानी किसी वाल्वो गाड़ी को आप याद रखें तो उससे और यहाँ तक पहुँचने में चेंजेस दिखेंगे, बट इतने सारे नहीं हैं जो आपको लगे कि बहुत बड़े बदलाव अब इस गाड़ी में किए गए हैं। साथ में जब आप किसी स्पीड ब्रेकर वगैरह से निकल रहे होंगे तो वहाँ पर देखिए बस इतना ही हिल रहा हूँ। अगर आप सभ्यता से निकाल लेंगे गाड़ी तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। स्टीयरिंग भी फीडबैक पूरे टाइम मिलता रहता है। और अगर इस गाड़ी के लुक की बात करेंगे तो फ्रंट से जिस तरीके का हेडलैम्प सेटअप दिया गया है, जिस तरीके का एनिमेशन बनता है जब आप चाबी से गाड़ी को लॉक अनलॉक करते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। और इस रंग, कई रंगों में गाड़ी अवेलेबल है वाली, बट इस रंग में मुझे बहुत प्यारी लगी। और यहाँ पर जो आपको 20 इंच का जिस तरीके का टायर प्रोफाइल इसमें दिया गया है, वो हर कंडीशन के हिसाब से आपको परफेक्ट लगेगा। तब आप जब ड्राइव कर रहे होंगे तो आप उसे एक्सपीरियंस कर पाएंगे। और मुझे लगता है जितनी भी गाड़ियाँ इंडियन मार्केट में अभी अवेलेबल हैं, अगर ड्राइविंग के हिसाब से उठाकर देखेंगे तो ये गाड़ी आपको बुरी नहीं लगेगी। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इस गाड़ी के फेवर में आती हैं, तो फीचर्स अच्छे मिल जाते हैं। यूटिलिटी स्पेस वगैरह भी आपको गाड़ी में भर भर के मिल जाते हैं। आप यहाँ पर आर्मरेस्ट के नीचे सामान रख सकते हैं, ग्लव बॉक्स में सामान रख सकते हैं, वो अलग तरीके से खुलता है, उसके लिए बटन दिया गया है। यहाँ पर आपको 3 कप होल्डर मिल जाते हैं। थर्ड रो में आपको कप होल्डर मिलता है। रियर सीट पर तो कप होल्डर की कमी नहीं है इस गाड़ी में, तो आराम से ड्राइव करते रहिए और बढ़िया ठंडे ठंडे में ड्राइव करेंगे। मौसम अच्छा हो तो ये पैनोरामिक सनरूफ ऑन करिएगा। इसके अलावा सॉफ्ट टचेस कई सारे मिल जाते हैं। 8 एयरबैग स्टैंडर्ड रखे गए हैं, तो सेफ्टी के लिहाज से मैं कुछ भी ना बोलूँ तब चलेगा, क्योंकि वाल्वो अपनी सेफ्टी के लिए जानी जाती है और ये गाड़ी उस मामले में पूरी तरीके से खरी उतरती है। तो मैंने उज्जैन किया इस गाड़ी से, इंदौर किया, ओंकारेश्वर किया, और बहुत सारे ख़राब रास्ते, सिंगल रास्ते होते हैं, उनको मैंने देखा। इसके बाद में अभी मेरे पास बताने के लिए है आपको कितना इसने माइलेज दिया है। और माइलेज बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। ऐसी गाड़ियों का कोई माइलेज नहीं टेस्ट करता, क्योंकि जो लोग 1 करोड़ रुपए अफोर्ड कर सकते हैं ना, उनको फ्यूल प्राइसेस मायने नहीं रखती हैं। तो चलिए मैं थोड़ा और जी लेता हूँ, क्योंकि गाड़ी चलाने में बहुत मज़ा आ रही है। इसके बाद मैं बताता हूँ इसने कितना माइलेज मुझे निकाल कर दिया है। तो चलिए आपको डिटेल में बताते हैं कितना माइलेज दिया है वाल्वो की XC90 ने। फिर बता देता हूँ, माइलेज मैटर नहीं करता, जितने रुपए खर्च करते हैं। तो जब मैं उज्जैन पहुँचा, 734.2 किलोमीटर इस गाड़ी को चलाया, टैंक खाली हो गया था, तो 68.74 लीटर पेट्रोल इस गाड़ी में गया। और इसने पहले टैंक में जो माइलेज दिया वो था 10.68 किलोमीटर प्रति लीटर। याद रखिएगा, 10.68 किलोमीटर प्रति लीटर। इसके बाद में मैंने गाड़ी को उठाया, उज्जैन से सीधे ओंकारेश्वर गया और वापस आया, और वापस आने के बाद में थोड़ा दिल्ली की तरफ और बढ़ा। और जब दोबारा मैंने इसका टैंक फुल करवाया तो वहाँ पर 61.40 लीटर पेट्रोल गया इस गाड़ी में। और उस समय ओडोमीटर जो था 1100 किलोमीटर के आसपास का था, और वहाँ पर 130 लीटर जब इस गाड़ी ने पूरा पेट्रोल कंज्यूम किया, तो वहाँ पर जो मुझे माइलेज निकाल के इसने दिया 1180 एक्यूरेट। इस पर जब मैंने दोबारा पेट्रोल फुल करवाया तो 130 लीटर के आसपास का फ्यूल गया, और जो टोटल इसने माइलेज मुझे निकाल के दिया 9.06 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज इस गाड़ी ने दिया। ये माइल्ड हाइब्रिड है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड नहीं है, फिर भी ये माइलेज इंप्रेसिव लगा मुझे। अगर मैं ओंकारेश्वर ना गया होता तो मुझे लगता है माइलेज थोड़ा और बेटर हो सकता था, क्योंकि उज्जैन से ओंकारेश्वर की दूरी सिर्फ 145 किलोमीटर के आसपास की मैंने तय की 6 घंटे में, और वापस आया 6 घंटा। तो वहाँ पर पहाड़ी रास्ते थे, बहुत सारा ट्रैफिक था, सिंगल रास्ते थे, तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि जो इसने माइलेज दिया ना वो परफेक्ट था। और जब दिल्ली वापस आया 1800 किलोमीटर इस गाड़ी ने किया, तो एवरेज स्पीड दिखा रहा था 55 किलोमीटर प्रति घंटा। 35.5 घंटे ये गाड़ी चली थी, और जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर माइलेज दिख रहा है वो दिख रहा है 10 किलोमीटर प्रति लीटर। तो 9 से लेकर 11 के बीच में आपको माइलेज मिल सकता है, डिपेंड करता है आप ड्राइव कैसे करते हैं। अगर आपके पास में वाल्वो की कोई भी गाड़ी है उसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप अपना एक्सपीरियंस हमसे साझा करना चाहते हैं हमारे इस चैनल पर,
तो ईमेल करिए, अपना नंबर, हमारा ईमेल आईडी है poweronwheel1@gmail.com। हम आपसे मिलकर आपके शहर में आएंगे और आपकी कहानी अपने चैनल पर दिखाएंगे। हमारा वीडियो कैसा लगा चलिए कमेंट करके बताइए।